नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी कर रहे थे, हम कर रहे थे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी मैं आप लोगों को पायरोल स्टडी करा है। पायरोल की हमने जो स्टडी की थी वो प्रिपरेशन मेथड स्टडी किए थे, उसमें से कुछ रिमेनिंग मेथड्स बच गए। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को वो रिमेनिंग मेथड्स स्टडी कराऊंगी। बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम स्टडी कर रहे थे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि आपकी यूनिट सेकंड है। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें हम स्टडी कर रहे थे पायरोल के बारे में, और पायरोल की हम प्रिपरेशन मेथड स्टडी कर रहे थे। पायरोल जो होती है वो 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है। ये क्लियर? इसकी हम स्टडी कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड, जिसमें मैं आप लोगों को 6 मेथड्स कंप्लीट करवा चुकी। आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें 6 मेथड्स आपके कंप्लीट हो चुके। आज हम कुछ नेम रिएक्शंस के बचे हुए 3 मेथड्स कंप्लीट करेंगे। पहला मेथड उसमें है पाल नॉर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में 1,4-डाइकीटोन्स की रिएक्शन, 1,4-डाइकीटोन्स की कीटोन्स को हम अमोनिया या प्राइमरी एमीन के साथ कंडेंस करके क्या मिलेगा, हमें पायरोल फॉर्मेशन होगा। 1,4-डाइकीटोन्स की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएं, या तो अमोनिया के साथ कराएं या प्राइमरी एमीन के साथ कराएं, तो हमें क्या मिलेगा, या तो पायरोल का फॉर्मेशन होगा या पायरोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। पायरोल डेरिवेटिव। अब देखो, हम रिएक्शन देखते हैं पहले कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। सबसे पहले हम 1,4-डाइकीटोन्स देखो, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन। कीटोन फॉर्म है तो R ग्रुप, COO R। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन मींस बीच में कितने, 2 कार्बन और जोड़ दो, क्या है CH2 CH2, या 1,4-डाइकीटोन्स। इस 1,4-डाइकीटोन्स की रिएक्शन हम कराते हैं या तो प्राइमरी एमीन या अमोनिया। अमोनिया हुआ तो इस R की जगह H ग्रुप आ जाएगा। क्लियर यहां तक? इस की प्रेजेंस में ये कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप का जो है ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या होगा, CH2 CH2 C O पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और R ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ ही है, ये क्या C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म है। अब देखो, अब ये जो अमोनिया या एमीन्स आके इस पे अटैक करेंगे, तो इसका ये जो H ग्रुप है, ये N और H के बीच का बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये H प्लस की फॉर्म में बाहर रिमूव होगा, और ये H प्लस इस ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। और अब इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो ये किसी न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, ये कार्बन, इसके ऊपर जाके
अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बनेगी CH2 CH2 C, इस पे O और इस पे तो H आके जुड़ गया, ये वाला H R ग्रुप जुड़ा हुआ ही था, अब इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, N वाला ये ग्रुप जुड़ गया, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है और R ग्रुप, इस H को मैं इधर लिख लेती हूँ, ये जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O R। अब देखो इस नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर है, इन लोन पेयर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका फिर से वही पाई बॉन्ड का जो है फिर से वही इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से वही फॉर्म बनेगी, CH2 CH2 COH, ये R, इससे N R और ये H, ये क्या है C, ये O, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव और इस पे R पॉजिटिव। अब देखो ये H और N के बॉन्ड का वही इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और ये H प्लस की फॉर्म में आके इस पे जाके जुड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण अब ये नाइट्रोजन जो है इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो गया, साइकिल फॉर्म बन जाएगी, देखो अब क्या बना, कुछ ये फॉर्म बनी क्या, CH2 CH2 COH R, N पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से H चला गया, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ गया जिसके पास O और ये H आके जुड़ गया तो ये OH, ये R और ये, अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर रिमूव हो जाएंगे और इनके बीच इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या फॉर्म होगी, -2H2O CH CH C, इस पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया और ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, वो नाइट्रोजन की R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या बना, पायरोल डेरिवेटिव। यदि हमें पायरोल का फॉर्मेशन करना है तो हम 1,4 डाइकीटोन की जगह तो लेंगे सक्सिनएल्डिहाइड और एमीन की जगह लेंगे हम अमोनिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ये जो 1,4 डाइकीटोन्स था ये तो सक्सिनएल्डिहाइड लिया, सक्सिनएल्डिहाइड क्या है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड फॉर्म जोड़ दो, इसकी रिएक्शन करेंगे हम अमोनिया से तो क्या मिलेगा हमें, पायरोल का फॉर्मेशन होगा, CH2 CH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ N जुड़ जाएगा H और ये H, पायरोल का फॉर्मेशन, ये मेथड था पाल्मो सिंथेसिस। अब हम दूसरी सिंथेसिस स्टडी करेंगे, दूसरी सिंथेसिस है नोर सिंथेसिस, इस सिंथेसिस में हम बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस
जिनमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनकी रिएक्शंस हम अल्फा एमिनो कीटोन से कराते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, पायरोल या पायरोल का डेरिवेटिव मिलता है। मैंने क्या कहा, बीटा डाई कीटोन्स या बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें मिथाइल ग्रुप एज ए एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन हम अल्फा एमिनो बीटा कीटोन से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पायरोल का फॉर्मेशन। देखो अब हम रिएक्शन नोड सिंथेसिस कहलाएगा ये आपकी नेम रिएक्शंस हैं, आपको इसी फॉर्म में याद रखनी है। सेकंड रिएक्शन नोड सिंथेसिस। नोड सिंथेसिस में क्या हो रहा है, अल्फा एमिनो बीटा, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, इसकी रिएक्शन हम अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन हम बीटा बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाई कीटो से कराते हैं। बीटा डाई कीटो या बीटा कीटो एस्टर, इससे कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पायरोल डेरिवेटिव या पायरोल फॉर्मेशन। देखो कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम इस अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर के फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। इसको किससे बनाएंगे, हम बीटा कीटो एस्टर से बनाएंगे। पहले हम बीटा कीटो एस्टर लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, formation of alpha amino beta ketoester, इसकी फॉर्मेशन करते हैं हम बीटा कीटो एस्टर से। इससे फॉर्मेशन करेंगे, याद हो जाना चाहिए आपको, बीटा कीटो एस्टर से फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बीटा कीटो एस्टर की फॉर्म लिखेंगे। देखो सबसे पहले आप एस्टर लिखो। एस्टर क्या होता है आपका, CH2 COO। अब ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पे मैंने क्या लगा दिया, कीटो। बीटा पे क्या लगाया, कीटो, तो ये क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। कीटोन लगाया है तो आर ग्रुप भी लगाओ, ये बीटा पोजीशंस। बीटा पोजीशंस पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। इससे हमें क्या बनाना है, अल्फा एमिनो। अब यहाँ पे एमिनो ग्रुप जोड़ना है, किस पे, अल्फा पोजीशंस पे। इस पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले O डबल बॉन्ड NOH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा, ये वाला, और ये अल्फा पोजीशंस पे आके जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड NOH, C OO, ये ग्रुप बना। अब एमीन ग्रुप जोड़ना है यहाँ पे, तो इसका क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे। इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। इसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, जिंक CH3COOH, एसिटिक एसिड और जिंक की प्रेजेंस में हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये CH और ये NH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से OH ग्रुप भी हट जाएगा,
ऑक्सीजन भी हट जाएगा रिडक्शन से, और ये जो है वो अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O R C NH2 CHNH2 COO, ये बन गया अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन। अब इस अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम बीटा कीटो एस्टर से। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? बीटा कीटो एस्टर से। सेकंड स्टेप में अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर रिएक्शन कराएंगे बीटा कीटो एस्टर से, और हमें क्या बन जाएगा? पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो, पहले मैं इनकी कीटोन फॉर्म लिखूंगी, कीटो फॉर्म लिखूंगी, उसके बाद ये कीटो फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं, इनोल फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। तो मैं इनकी, क्योंकि टोटोमरिज्म के थ्रू कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता है टोटोमरिज्म के थ्रू कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले हम C डबल बॉन्ड O, मैं यहाँ पे CH3 R की जगह CH3 ग्रुप यूज कर रही हूँ, CH2 CH NH2 C डबल बॉन्ड O, ये है अल्फा एमिनो कीटो एस्टर। अब मैं इसकी इनोल फॉर्म लिखूंगी तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से ये H इसके पास चला जाएगा और इनके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही फॉर्म बनाते हो, मीन्स CH3 COH के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड C, इस पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड O ET ग्रुप। क्लियर? ये इनोल फॉर्म बने। वैसे ही हम बीटा कीटो एस्टर का भी इनोल फॉर्म लिखेंगे। ये अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की इनोल फॉर्म है। ऐसे ही मैं CH2 C डबल बॉन्ड O ET C डबल बॉन्ड O CH, ये है बीटा पोजीशंस पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर है, इसलिए ये क्या है? बीटा कीटो एस्टर। इसके कीटो फॉर्म को हम किस में बदलेंगे? इनोल फॉर्म में। इनोल फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, यहाँ से दो H थे, एक H जो है वो इसके पास चला जाएगा और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। मीन्स आपके पास ये जो फॉर्म है ये इस तरीके से बनेगी, CH C डबल बॉन्ड O ET डबल बॉन्ड COH CH, ये फॉर्म आ रही है। ये दोनों की इनोल फॉर्म है। अब इन दोनों इनोल फॉर्म को मैं एक साथ लिखूंगी और क्या फॉर्मेशन करेंगे हम? पायरोल का फॉर्मेशन। देखो कैसे लिखेंगे। मैं पहले ये फॉर्म लिख रही हूँ, CH3 COH डबल बॉन्ड C NH2 COO। फिर हम ये वाली फॉर्म लिखेंगे, इस वाली में
यहाँ H C डबल बॉन्ड O E T डबल बॉन्ड C, ये OH मैं इधर लिख रही हूँ और CH3 इधर लिख रही हूँ। अब देखो दोनों फॉर्म लिख दी मैंने, ये H और ये OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये H, इसके पास एक H ये रहा और एक H ये H और ये OH वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, देखिए ये फॉर्म बनेगी C, इससे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C, इससे COO ET ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे N और H, यहां तक लिख लिया। इस N से क्या जुड़ जाएगा, ये कार्बन जोड़ दो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है जोड़ दो, ये कार्बन और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा, यहां से O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये इस पे क्या है COO। अब क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्या होगा यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, पायरोल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। CO2 ये फॉर्म बाहर निकल जाएंगी, क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C N H, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप था, ये वाला CH3 ग्रुप लगा हुआ है, कौन से इस वाले पोजीशन CH3 लगा हुआ है, यहाँ H और यहाँ H, ये फॉर्म क्या बन जाएगी पायरोल डेरिवेटिव, पायरोल डेरिवेटिव कौन सी पोजीशंस पे, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रिपरेशंस की। थर्ड है हेंस सिंथेसिस, हेंस सिंथेसिस। हेंस सिंथेसिस, इसमें देखो, इसमें अल्फा क्लोरोकीटोन, अल्फा क्लोरोकीटोन, इसकी रिएक्शन कराई जाती है वही बीटा कीटोन एस्टर से, क्या बना जाता है पायरोल का, पायरोल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए अल्फा फॉर्म पे CH के साथ क्या जोड़ देंगे हम Cl ग्रुप जोड़ देंगे, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 Cl, अल्फा पोजीशंस पे क्या जोड़ दिया हमने Cl ग्रुप जोड़ दिया, ये अल्फा, अल्फा से Cl ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या बना अल्फा क्लोरोकीटोन का फॉर्मेशन। इस अल्फा क्लोरोकीटोन की रिएक्शन कराएंगे हम बीटा कीटो एस्टर से, अभी लिखा था हमने बीटा कीटो एस्टर, बीटा अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशंस पे कार्बोनिल ग्रुप आता है, तो ये क्या कहलाता है बीटा कीटो एस्टर। अब इन दोनों का ही ये भी कीटो फॉर्म है और ये भी कीटो फॉर्म है, इन दोनों कीटो फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, करो वैसे ही सेम होगा, यहां से
ये OH ग्रुप में चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक जो H था यहाँ पे वो किसके पास चला गया, इसके पास, ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पे भी ये H, एक H यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, अमोनिया के साथ। अल्फा क्लोरोकीटोन और बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शंस हम किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, पायरोल फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये H और ये Cl बाहर निकल गए, ये OH और ये H वाटर की फॉर्म में बाहर निकला, ये OH और ये H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया। क्या फॉर्मेशन हुआ, C, C के साथ COOET फॉर्म, डबल बॉन्ड C, इससे CH3 ग्रुप। अब देखो ये OH और ये H चला गया, मीन C किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया। यहाँ पे ये नाइट्रोजन किससे, इस वाले कार्बन से जुड़ा, दो इस वाले कार्बन से, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक तो CH3 ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH। अब देखो यहाँ से Cl और H चला गया तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़, ये फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर रिमूव हो जाएगी और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, माइनस CO2 बाहर रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C, इस पे H ग्रुप आ जाएंगे, डबल बॉन्ड C, CH3 एंड H, पायरोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। ये थी पायरोल की फॉर्मेशन रिएक्शन। अब हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पायरोल की प्रॉपर्टीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।